आई एम डॉक्टर इरफाना पाटिल, फॉरएवर यंग स्किन क्लिनिक कोल्हापुर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन स्किन एलर्जी प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कहते हैं अर्टिकेरिया, जिसे हम कॉमनली मराठी में पित्त गांधे भी कहते हैं और हिंदी में चपाकी, चकट्टे, ददोरा या शीतपित्त भी जाना जाता है। तो ये अर्टिकेरिया प्रॉब्लम है या जो पित्त गांधी वाला प्रॉब्लम है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी हो सकता है, से लेके पूरे एज ग्रुप में ये पाया जाता है। सो बेसिकली ये अर्टिकेरिया जो है, इसमें आपको कैसे टाइप के रैशेस जो है, आपकी स्किन पे कैसे टाइप की एलर्जी है, कैसी नजर आती है। तो ये रैशेस जो होते हैं, ये बहुत ही खुजली देने वाले रैशेस, रेड कलर के छोटे छोटे स्वेलिंग्स होते हैं, या वो छोटे स्वेलिंग्स जो है कंबाइन होके बड़ा रेडनेस या पूरा रेड कलर का रैश जो है, जिसमें बहुत खुजली होती है, ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये अर्टिकेरिया के जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं। अक्यूट अर्टिकेरिया एक टाइप होता है, क्रॉनिक अर्टिकेरिया एक टाइप होता है। क्रॉनिक अर्टिकेरिया का मतलब होता है कि जो अर्टिकेरिया प्रॉब्लम 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा चल रहा हो, उसे क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। और एक टाइप का अर्टिकेरिया होता है फिजिकल अर्टिकेरिया। फिजिकल अर्टिकेरिया मतलब जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि धूप, सनलाइट या स्वेटिंग या गर्म पानी या बहुत ही ठंडा पानी, ये सब चीज़ों से, फिजिकल फैक्टर्स से अर्टिकेरिया जो है ट्रिगर होता है। तो अक्यूट अर्टिकेरिया जो होता है, इसके सबसे कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? अक्यूट अर्टिकेरिया के कॉजेज जो है, सबसे कॉमन कॉजेज होते हैं अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस, कुछ भी वायरल इन्फेक्शन बोलो, या थ्रोट का इन्फेक्शन, या गला खराब हो, हल्का सा बुखार होता है, या पेट खराब हो जाता है, पेट का इन्फेक्शन। तो ये सब जो इन्फेक्शंस होते हैं, इससे भी अर्टिकेरिया के जो है स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं, पेन किलर्स या कुछ और एंटीबायोटिक्स, जिससे अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आप जो खाना खाते हो, फूड, तो उसमें सी फूड जो होता है, फिश वगैरह जो होते हैं, क्रैब्स, तो सी फूड बहुत ही कॉमन एक रीज़न है अर्टिकेरिया का। बहुत से लोगों को उसकी एलर्जी होती है और उनको वो खाते ही विद इन हाफ एन आवर जो है उनको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं अर्टिकेरिया के। इसके अलावा नट्स, बहुत अलग अलग टाइप के नट्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, या मिल्क प्रोटीन्स, और अलग अलग टाइप के जो कुछ दाल होती है, पल्सेस, इसकी भी एलर्जी जो है, फूड आइटम जो है अर्टिकेरिया हो सकता है। बहुत बारी बाहर खाना खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, हमें चाइनीज़ फूड भी बहुत पसंद आता है। तो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे कि वो कलर एनहांस लगता है, तो वो कलरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स, इससे भी काफ़ी बार अर्टिकेरिया या एलर्जी हो सकती है। उसके बाद बहुत सारे इंसेक्ट बाइट्स, स्पेशली हनी बी या वो दूसरे तरीके जो बीज होते हैं, वो बाइट करने से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। और एक्सटर्नली बहुत सारा कॉन्टैक्ट एजेंट्स, जैसे कि लैटेक्स होता है या दूसरे मेटल्स होते हैं, वो कॉन्टैक्ट से भी, स्किन में कॉन्टैक्ट आने से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो बात करते हैं क्रॉनिक अर्टिकेरिया की। जो अर्टिकेरिया 6 हफ्ते या ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा हो, तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत बारी अंडरलाइंग आपको सिस्टमिक प्रॉब्लम्स या आपके हार्मोन प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो है हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड हार्मोन बॉडी में कम होने की वजह से जो कंडीशन होती है, इसमें ये अर्टिकेरिया क्रॉनिक टाइप का बहुत कॉमनली पाया जाता है। बहुत सारे सिस्टमिक इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून कंडीशंस, लिवर डिजीजेस, ये सब चीज़ों में भी क्रॉनिक अर्टिकेरिया आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। बात करते हैं तीसरे टाइप
ऑफ अर्टिकेरिया की जिसे कहते हैं फिजिकल अर्टिकेरिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपोजर टू सनलाइट, जो सन रेज होते हैं, या बहुत गर्म पानी या बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल करना, ठंडी हवा, कोई भी टाइप का प्रेशर या वाइब्रेशन, ये सब चीज़ों से जो है अर्टिकेरिया ट्रिगर होता है। तो इसमें नॉर्मली ये कैसे प्रेजेंट होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें हम जैसे स्किन को स्ट्रोक करते हैं, उसी स्ट्रोक के डायरेक्शन में स्वेलिंग, रेडनेस उसी डायरेक्शन में हो जाती है। तो इसे कहते हैं डर्मोग्राफिज्म। तो फिजिकल अर्टिकेरिया जो है ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि एक्सरसाइज करने से और एक्सेस स्वेटिंग होने से भी काफ़ी लोगों को अर्टिकेरिया या रैशेस का प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि जो पित्त कांडे का प्रॉब्लम होता है ये सीवियर भी हो सकता है, पूरी बॉडी पे भी स्प्रेड हो सकता है, और इसके साथ साथ ही लिप्स की स्वेलिंग, मतलब कि दोनों होठ सूज जाना, या आईलिड्स, आंखें, कान, हाथ, पैर, जेनाइटेलिया सूज जाना, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ भी होती है, और सीवियर सिस्टमिक सिम्टम्स जैसे हेडेक और चेस्ट कॉम्प्रेशन, पेन इन एब्डोमेन, गिडीनेस, चक्कर आना, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। और एक बहुत ही सीवियर कंडीशन जिसे एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये भी हो सकता है। तो अगर आपके सिम्टम्स प्रोग्रेस होके आपको ये सब चीज़ें नज़र आती है तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जब भी आपको पित्तगांडे की तकलीफ होती है तो सेट्रिजिन या लीवोसेट्रिजिन नाम की एक टैबलेट होती है, एंटीहिस्टामिन, जो आपको टेम्पररी रिलीफ इससे मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सेल्फ ट्रीटमेंट लेनी है। आपको अगर ऐसी तकलीफ है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना है, सो दैट अगर जो भी ट्रिगर है उसके बारे में वो हिस्ट्री लेके आपको प्रॉपर मेडिकेशन कोर्स दिया जाता है। और इससे आगे ही आपको अगर ट्रिगर पता चल जाता है तो आप ट्रिगर अवॉइड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी हिस्टामिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो होते हैं मेनली यही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं अर्टिकेरिया में। एंटी हिस्टामिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स में एक पुराने ओल्डर एंटी हिस्टामिन होते हैं जो कि बहुत पावरफुल भी होते हैं और इससे नींद भी बहुत आती है। और जो न्यूअर एंटी हिस्टामिन होते हैं इसमें ये नींद वाला जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो पुराने एंटीहिस्टामिन जैसे कि जो हाइड्रोक्सिजिन, हाइड्रोक्लोराइड या क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, ऐसे टाइप के एंटीहिस्टामिन है, ये पावरफुल भी होते हैं लेकिन नींद आती है। नए एंटीहिस्टामिन जो होते हैं जैसे सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, ये सब नए मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ही सेफली यूज़ किए जाते हैं और इसके डोसेजेस भी जो है वो मतलब कम प्रमाण में हम लोग इस्तेमाल करके बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अर्टिकेरिया के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द सेम, और प्रॉपर कोर्स ऑफ मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। कोर्स कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्यूट केसेस में बहुत बार ये एंटीहिस्टामिन्स जो है वो पूरी तरह से काम कर जाते हैं और आपको कंप्लीट रिलीफ हो सकता है इससे। और क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो है जिसमें अगर आपका अंडरलाइन हार्मोनल इश्यूज या सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है तो अलग ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जो एंटीहिस्टामिन के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसके लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अर्टिकेरिया में बहुत बारी कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो एडवाइस किए जाते हैं आपको। तो आप कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट एंड ईओसिनोफिलिक काउंट, IgE लेवल्स जो है, जिसमें कि ईओसिनोफिल्स जो सेल्स होते हैं अर्टिकेरिया में अपने ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिसमें से वो फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिससे कि आपको इचिंग और रैशेज होते हैं। तो वो लेवल्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत अर्टिकेरिया की तकलीफ काफ़ी सालों से है तो आपको जो एलर्जन टेस्ट है या एलर्जी टेस्ट है कि कौन सी चीज़ की आपको एलर्जी हो रही है उसके बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं थ्रू सम ब्लड टेस्ट जो है एलर्जी पैनल भी किया जाता है। अर्टिकेरिया जो है आप सोचते होंगे कि ये रैशेज एक्चुअली आते क्यों है और इसमें इतनी खुजली क्यों होती है। तो ये जो अर्टिकेरिया के रैशेज होते हैं हमारे ब्लड
ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मास्ट सेल कहते हैं, उनके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, जिसके वजह से वो इचिंग की जो है तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। मास्ट सेल रप्चर होने से वो हिस्टामिन जो है ब्लड में रिलीज हो जाता है और फिर वो हर जगह इचिंग की आपको तकलीफ होकर रैशेस बना लेता है। दोस्तों, ये मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया अबाउट अर्टिकेरिया या पित्तगांधे जिसे बोलते हैं, या चपाकी या दतोरी, चकाती जिसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।